जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक लाया गया है, इसकी राजनीतिक मंशा इतनी सरल नहीं है। इसका मकसद बिल्कुल साफ है कि जो जम्मू कश्मीर का विभाजन किया गया था, उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में उसका गठन किया गया था, उसको स्थायित्व देने की है। मैं इस सदन को याद कराना चाहता हूं कि जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक लाया गया था तो ये बात कही गई थी कि उससे अमन शांति होगी, उससे देश में विकास होगा, जम्मू कश्मीर में दूध और मधु की नदियां बहेंगी। पर पिछले 17 महीनों में जो हुआ है वो उसके बिल्कुल विपरीत है। मैं आपको सिर्फ 5 आंकड़े देना चाहता हूं जो इस चीज को प्रमाणित करते हैं। 2004 से लेकर 14 तक जब यूपीए की सरकार थी, जम्मू कश्मीर में 550 सीज फायर वायलेशन हुए। 19 जून 2018 को जब बीजेपी ने पीडीपी से समर्थन वापस लिया और वहां पे पहले गवर्नर रूल, फिर राष्ट्रपति शासन, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज लगा, तो 2018 में 2936 सीज फायर वायलेशन हुए। 2019 में 3299 सीज फायर वायलेशन हुए। 2020 में 5133 सीज फायर वायलेशन हुए। ये क्या अमन और शांति का पैमाना है? मैं आपको दूसरा आंकड़ा देना चाहता हूं। यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर में बहुत विकास होगा। कश्मीर में तो पिछले 17 महीनों में कोई इंडस्ट्री आई नहीं, और जम्मू में जो इंडस्ट्री थी वो भी बंद हो गई। जम्मू के 3 जिले हैं, कठुआ, सांबा और जम्मू, जो पंजाब के बगल में लगते हैं, उसी में ले दे के जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री है। अब उसकी परिस्थिति क्या है? जम्मू रीजन में 12,997 इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे, आज सिर्फ 5,890 काम कर रहे हैं। 7,107 मतलब 60% जम्मू की जो इंडस्ट्री है वो पिछले 2 वर्ष में बंद हो चुकी है। एक मानवाधिकार संगठन ने अनुमान लगाया है कि जब से विभाजन हुआ है जम्मू कश्मीर का 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, और पहले 120 दिन में जो कश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स है उसके अनुमान के अनुसार 17,877 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहां पे जो पर्यटन इंडस्ट्री है, वहां पे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। अब मैं आपको इंटरनेट पे आता हूं, क्योंकि इंटरनेट इसलिए जरूरी है क्योंकि ये डिजिटल एज का, सभापति महोदय, स्टीम इंजन है। अगस्त 5, 2019 से लेकर मार्च 2020 तक 213 दिन इंटरनेट बंद रहा, और मार्च 2020 से लेकर आज तक 70 बारी और इंटरनेट को बंद किया गया। जम्मू कश्मीर में जो बेरोजगारी दर है वो 16.2% है, देश में दूसरे नंबर के ऊपर है। जो स्कूल हैं जम्मू कश्मीर में वो अगस्त 2019 से लेकर 14 मार्च 2020 तक, कोविड आने से पहले 202 दिन तक बंद रहे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये किस तरह का विकास है? ये किस तरह का कि अमन शांति है? ये किस तरह का आप वहां पे माहौल बना रहे हैं कि सीज फायर वायलेशंस बढ़ रही हैं, इन्फिल्ट्रेशन बढ़ रही है, वहां पे जो लोग हैं उनको कर्फ्यू के तहत रहना पड़ता है। तो मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं, मैं याद दिलाना चाहता हूं इस सदन को, 9 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि ये जो परिस्थिति है जम्मू कश्मीर के विभाजन की, ये टेम्पररी परिस्थिति है, और जल्द से जल्द जो स्टेटहुड है जम्मू कश्मीर की उसको दोबारा से बहाल किया जाएगा। 18 अक्टूबर 2020 को हमारे गृह मंत्री जी ने यह बात कही एक इंटरव्यू में CNN नेटवर्क 18 को, जो ग्रेटर कश्मीर अखबार में छपी, कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गोइंग बैक ऑन रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इन्होंने हिंदी में कही होगी, मैंने अंग्रेजी में पढ़ी है। तो मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि आज 17 महीने हो गए,
प्रधानमंत्री के स्तर पे, गृह मंत्री के स्तर पर दोबारा ये बात कही जाती है कि जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड को वापस किया जाएगा, और दूसरी तरफ जो जम्मू एंड कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेटिव कार्डर है जो 1954 से चलता आ रहा है, उसको आप भंग करके उसको एगमट कार्डर में मर्ज कर रहे हैं। ये किस तरह का संदेश आप भेज रहे हैं? क्या आपकी नियत और नीति में फर्क है? क्या आपकी मंशा में फर्क है? और अगर फर्क है तो देश को आप सीधा सीधा बताइए कि हम जम्मू कश्मीर को वापस स्टेटहुड नहीं देंगे, उसको यूनियन टेरिटरी स्टेटस में ही रखना चाहेंगे। मैं सिर्फ आखिरी बात एक कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष जी भी यहां पे आ गए हैं, कि जम्मू कश्मीर जो पुनर्गठन कानून है उसको संवैधानिक चुनौती दी गई है, और एक संवैधानिक खंडपीठ के सामने वो मामला लंबित है। ये बात सही है कि उच्चतम न्यायालय ने उस कानून को स्टे नहीं किया है,